कैरियर में जब मैं प्लेयर था वो तो गुजर गया। एज ए मैनेजमेंट मैं बड़ा क्लियर बताता जाऊँ कि तमाम फेलियर की जिम्मेदारी लेने में सबसे पहले मैं खुद दूंगा। मैं अपना हाथ खड़ा करूंगा अगर फेलियर होगा, और जो क्रेडिट है वो मैं लेने वाला बंदा ना पहले था और अभी भी सारा क्रेडिट प्लेयरों का। जब हम परफॉर्म करेंगे तो वो प्लेयरों के, जब वो अच्छी परफॉर्मेंस है तो क्रेडिट प्लेयरों का है। रिस्पॉन्सिबल बंदा ये बैठा हुआ है, कहीं भी आपको पीछे हटता हुआ नजर नहीं आएगा। तो कोई भी अगर किसी भी सीरीज में या किसी भी जगह पे इस पूरे टोटल पाकिस्तान के क्रिकेट का अगर आपको कहीं पे भी फेलियर नजर आए तो आपको सबसे पहले मोहम्मद हफीज नजर आएगा, और वो कहीं पे भी पीछे नहीं हटेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हारिस रऊफ के बारे में मोहम्मद हफीज ने क्या कहा ये भी आप इस वीडियो में देखिएगा। लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जब बाबर आजम ने अपनी कैप्टनसी छोड़ी तो उसके बारे में किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके किसी ने हमायत नहीं की थी। लेकिन हारिस रऊफ को देख लो, पाकिस्तानी नेशनल टीम में शामिल नहीं होना चाह रहा, कॉन्ट्रैक्ट होने के बावजूद, ये मंथ की 40 लाख सैलरी लेने के बावजूद, बोनस लेने के बावजूद, लेकिन इसकी हमायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करने आए? इसका वकील, इसका टीम ओनर, इसका फ्रेंचाइज ओनर, वो इसका वकील बन के आया और इसकी हमायत में आकर बोल रहा है, ना बाप ना भैया, लेकिन सबसे बड़ा रुपया। आई कॉल्ड एवरीवन कि यार मुझे लगता है कि आप पाकिस्तान के प्लान के अंदर हमारे हैं, आप अपनी अवेलेबिलिटी दें। और उसी की वजह से जो हारिस रऊफ हैं वो एक शाम पहले या एक रात पहले चीफ सेलेक्टर के पास गए हैं और पहले उन्होंने शायद उनके साथ कमिट किया कि ही वांटेड टू प्ले टेस्ट क्रिकेट। फॉर सम रीज़न उनको लगा कि उन्हें नहीं खेलना। जब उनकी देखी गई रिपोर्ट फ्रॉम द फिजियो, तो फिजियो की रिपोर्ट में उनके जिस्म के किसी कोने में भी कोई ऐसा इशू ही नहीं है कि जिसकी वजह से वो टेस्ट क्रिकेट ना खेल सकें। तो ये सोच रखना कि टेस्ट क्रिकेट को नहीं खेलना चाहता या फोर्सफुली खेलना चाहता है, ये बिल्कुल गलत है। एक इंडिविजुअल की अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो ये सोचता है कि उसने डेड बॉल क्रिकेट अगर नहीं खेलनी तो ये उसका एक इंडिविजुअल एक्ट है या उसकी इंडिविजुअल सोच है। लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो दिया गया था वो इसलिए दिया गया था कि तमाम प्लेयर हर फॉर्मेट के लिए अवेलेबल होंगे अगर हमें उनकी ज़रूरत पड़ जाए। तो अगर हारिस रऊफ के केस के अंदर अगर उन्होंने अपनी अनअवेलेबिलिटी शो की है कि वो नहीं खेलना चाहते रेड बॉल क्रिकेट, तो इसके ऊपर जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो ऑन द बेसिस ऑफ पाकिस्तान फ्यूचर टूर प्रोग्राम लिया जाएगा कि हमें पाकिस्तान के फ्यूचर टूर प्रोग्राम में किन लोगों को कब किस वजह से क्या कैटेगरी देनी है। फॉर श्योर मैं अभी तक जो मैं समझा हूँ सारे मामले में, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जब आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर होता है तो देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग रीज़न दैट कि आपको वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिले। उसके लिए जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम के अंदर जो तीनों फॉर्मेट हैं उसको खेलने के लिए एक 20, 25 या 30 जितने प्लेयरों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उसका मकसद होता है कि आप उसके लिए अवेलेबल हों। अब उसके बाद एक पैरेलल ऑप्शन इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर लीग्स की सूरत में आपके सामने आ गया। तो उसमें ये देखा जाएगा कि जैसे अनफॉर्चुनेटली हमने सब ने एक्सपीरियंस किया और इसकी बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स आई कि एशिया कप और वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तानी टीम के फटीग होने के मुतालिक बात की गई कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो थे वो फटीग हो गए और वो इंजर्ड हो रहे हैं बिकॉज उनकी परफॉर्मेंस में वो निखार नहीं है, बिकॉज उनका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। मूविंग टुवर्ड्स वर्ल्ड कप जो हमारा जो सबसे बड़ी असाइनमेंट हमारे सब दिमाग में है, T20 वर्ल्ड कप की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो NOC पॉलिसी होगी वो बेस कर रही होगी कि पाकिस्तान को किस चीज़ की ज़रूरत है। पाकिस्तान को अगर हमें फिट प्लेयर देने हैं तो हमने उनके वर्कलोड को मेक श्योर करना है। उसमें जो मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी आपने अपनी एनर्जी या अपनी अवेलेबिलिटी देनी है वो पाकिस्तान के लिए। उसके बाद अगर किसी को भी कोई मौका मिलता है कि अगर वो कहीं पे जाके अगर खेल सकता है तो उसको ज़रूर कंसीडर किया जाएगा। और इसमें बड़ी क्लियर पॉलिसी NOC की बहुत जल्द PCB के थ्रू तमाम लोगों तक पहुँच जाएगी। इन माई ओपिनियन T20 सीरीज, T20 लीग्स, इवन T20 वर्ल्ड कप डजंट मैटर। मैटर इज 50 ओवर वर्ल्ड कप, टेस्ट चैंपियनशिप, क्योंकि इसमें आपकी स्किल का पता चलता है, आपकी स्ट्रेंथ का पता चलता है, आप कितने पानी में हो इसका पता चलता है। असल नाम आपका तब बनता है जब ODI वर्ल्ड कप जीतते हो, टेस्ट चैंपियनशिप जीतते हो, तब आपका नाम गूंजता है। ये शॉर्ट क्रिकेट को तो कौन देखना चाहेगा। माय क्वेश्चन इज, हारिस रऊफ इज द एम्प्लॉय ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और लीग्स। मीडिया पर ये वायरल हो रहा था हारिस रऊफ को टेस्ट में शामिल किया जाए ताकि इसकी अकल भी ठीक हो, साथ में इसकी लेंथ भी ठीक हो। मिसाल आपके सामने है डेविड वार्नर की सूरत में। डेविड वार्नर ने सीरीज को रिजेक्ट कर दिया जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच हो रही है इस वक्त। उसने कहा कि मैं T20 को छोड़कर टेस्ट को प्रेफर करूंगा क्योंकि वो पाकिस्तान के साथ हो रहा है टेस्ट मैच, उसमें मैं खेलना ज्यादा पसंद करूंगा। और हमारे प्लेयर को देख लो, पाकिस्तान को छोड़कर लीग्स में जाने को पसंद कर रहे हैं। टेस्ट एक प्रॉपर मजदूरी जो है, इसमें पूरा दिन काम करना पड़ता है, 90 ओवर की क्रिकेट खेलनी पड़ती है। लेकिन हारिस रऊफ ने बिग बैश में जाना समझा, वहां पर सिर्फ 4 ओवर करवाने थे, 3 करोड़ मिलने थे, 1 मंथ का मिलना था। यहाँ पर 1 मंथ के इसको 50 लाख मिलने थे। मैच फीस डालकर मैं बात कर रहा हूँ, सैलरी इसकी 4 मिलियन
है, यानी 40 लाख इसकी सैलरी है, लेकिन इसको 3 करोड़ ज्यादा अजीज थे पाकिस्तान की निस्बत। वसीम अकरम का भी इस पर बयान आया। वसीम अकरम का कहना था हारिस रऊफ अगर 6 की 6 बॉल्स एक ही लेंथ पर एक ही जगह पर करवा दे तो मैं इसको मान जाऊं। अगर वो ऐसा नहीं कर सकता, इसको डोमेस्टिक सीजन में भेजना चाहिए, वहां पर इसको टेस्ट सीरीज खिलवानी चाहिए, टेस्ट मैच खिलवाने चाहिए, तब जाकर इसकी लेंथ और लाइन ठीक होगी।